Hello students, in this video we are going to discuss energy and its types. As discussed earlier, energy की definition हम लोग जानते हैं. It is ability to do the work. Ability to do the work is called energy. एनर्जी किसी भी फोर्स को लगाने के लिए, किसी भी फोर्स को डेवलप के लिए जरूरी होती है. तो हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड to develop a force. किसी भी बॉडी में कितना फोर्स लगाना है, उसका कितना मैग्नीट्यूड होना चाहिए, वो डिपेंड करता है एनर्जी पर. गॉट इट. इसके टाइप की बात करें, सो टाइप्स ऑफ एनर्जी, तो फर्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी डेवलप होता है जब बॉडी मोशन में होती है. ठीक है, तो लिख सकते हैं ड्यू टू मोशन इन अ बॉडी. ठीक है, इन अ मोशन इन अ बॉडी. अगर किसी बॉडी का ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी का मास m है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जानी है k इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स. काइनेटिक एनर्जी, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जैसे मान के चलिए ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v. ठीक है, अगर इसकी डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया जाए, ठीक है, दोबारा से अगर बॉडी मोशन में है v वेलोसिटी से, इस पर इसने और फोर्स लगा दिया उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है या जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स लगा दिया, तब वर्क क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव. अगर वर्क पॉजिटिव होगा, इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी. देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज. क्लियर हो गया? वहीं अगर इसको अपोजिट सेंस में देखें कि अगर बॉडी का मास m, वेलोसिटी v, और इस पर एक अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करे, तो वर्क डाउन हो जाना है नेगेटिव. अगर वर्क डन आपका नेगेटिव, देन काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, इस पॉइंट पर इंक्रीज और इस पॉइंट पर क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें. क्लियर? कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, क्या काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है? तो आंसर है यस. काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस. काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है. कैसे? लेट्स सी. लेट अस सपोज दिस इज द कार. दिस इज द कार हैविंग वेलोसिटी v. गॉट इट? इसकी वेलोसिटी v है. ये कोई कार, इसमें एक कोई भी ड्राइवर बैठा हुआ है जिसका मास m है. ठीक है, इसका मास m है. ये बैठा हुआ है, v वेलोसिटी से मूव कर रही है. अगर इसकी वेलोसिटी अर्थ के कंपेयर में देखी जाए या अर्थ के फ्रेम में देखी जाए, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम बी स्क्वायर. ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू द अर्थ.
विद रेस्पेक्ट टू अर्थ। अर्थ के रेस्पेक्ट में इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम बी स्क्वायर, लेकिन इस लड़के की जिसका मास m है इसको a मान लेते हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी a की देखी जाए विद रेस्पेक्ट टू द कार, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 0। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी 0। क्लियर हो गया? तो याद रखिए काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। गॉट इट? सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, relation between kinetic energy and momentum। मोमेंटम के साथ काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या है? सो लेट अस सपोज मास ऑफ द बॉडी m एंड वेलोसिटी v। ठीक है, तब काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम बी स्क्वायर, दोनों तरफ अगर m से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m। दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर। हमें पता है मोमेंटम इज इक्वल टू एम बी, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर दैट इज p स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m p स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। क्लियर? अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हम लोग देख लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन केस नंबर फर्स्ट, अगर कोई दो कार है जिसका मास सेम है लेकिन उनका मोमेंटम अलग अलग है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी k1 इज इक्वल टू हाफ m p1 स्क्वायर एंड k2 इज इक्वल टू हाफ m pt स्क्वायर। ठीक है, अगर दोनों में रिलेशन निकालें तो k2 ओवर k1 इज इक्वल टू 2m से 2m कैंसिल आउट, तो रिजल्ट आएगा pt स्क्वायर ओवर p1 स्क्वायर। तो इसका ग्राफ k2 is directly proportional to pt square, that means this is kinetic energy and this is momentum। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा बच्चों? अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, ये दो पॉइंट्स इसको ले लेते हैं, k1 ये हो जाएगा p1 एंड दिस इज p2, दिस इज k2। सो अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, जिसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। क्लियर? एंड द नेक्स्ट वन, k1 दे रखा है 1/2 m1 p स्क्वायर एंड k2 इज इक्वल टू 1/2 m2 p स्क्वायर, यानी कि मोमेंटम सेम लेकिन जो दोनों का मासेस है वो अलग अलग है। तो दोनों का अगर हम लोग रेशियो निकालें तो k1 ओवर k2 इज इक्वल टू m2 ओवर m1। ठीक है, बाकी सारे फैक्टर्स कट जाएंगे। इसका ग्राफ देखें तो दिख रहा है यहां पर काइनेटिक एनर्जी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट्स वाई इसका जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा बिटवीन m एंड k। ये है आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, that is yx is equal to c। this is the equation। नोटेशन डाल सकते हैं बच्चों आप, ये आपका k1 तो ये डेफिनेटली m1 होगा एंड दिस इज k2 तो ये हो जाएगा आपका m2। ठीक है, दोनों ग्राफ अच्छे से देखें। पहला ग्राफ कह रहा है दोनों बॉडी का मास सेम है लेकिन मोमेंटम अलग है, तब ग्राफ अपवर्ड पैराबोला।
अगर दोनों बॉडी का मास अलग अलग है लेकिन मोमेंटम क्या है, सेम है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन हम लिखे रखे हैं। उसके बाद दोनों का रेशियो निकाला तो उसका ग्राफ बन रहा है बच्चों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर हो गया? नोट करें इसको। हो गया बच्चों? चलिए इस पर बेस एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल दे रखा है, अ शूटर फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 100 ग्राम विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड ऑन अ सॉफ्ट प्लाईवुड ऑफ थिकनेस 4 सेंटीमीटर। द बुलेट emerged with 10% of its kinetic energy. Find the emergent speed of the bullet। ठीक है, बुलेट का मास दे रखा है 100 ग्राम, स्पीड दे रखी है 100 मीटर पर सेकेंड, प्लाईवुड की थिकनेस दे रखी है 4 सेंटीमीटर। बुलेट इमर्ज विद 10% ऑफ इट काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइंड द इमर्जेंट स्पीड ऑफ द बुलेट। ठीक है, सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ो, उसके बाद अब देखते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो इनिशियल एनर्जी या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर बुलेट की निकालें तो वो क्या होगी, हाफ एम यू स्क्वायर दैट इज 1/2। मास दे रखा है 100 ग्राम। ठीक है, इसको केजी में कन्वर्ट करिए, मल्टीप्लाई बाई द वेलोसिटी, तो वो दे रखा है 100, तो स्क्वायर हो जाएगा, तो इससे 20 से ये गए, एक से ये कटा, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 100 0। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 500 जूल। ठीक है, अब इसका कितना परसेंट बच्चों, 10%, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट is equal to 500 into 10 परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100, से ये गया, आंसर आएगा 50 जूल। किसका, फाइनल काइनेटिक एनर्जी का। अब इमर्जेंट स्पीड निकालनी है, तो इमर्जेंट स्पीड मान लेते हैं v के बराबर। हमें फाइंड करनी है, तो सीधे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एनर्जी कितनी है बच्चों, 50। तो यहां से हम वेलोसिटी इजिली कैरी कर सकते हैं, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 50 इंटू 2। मास कितना है बच्चों, मास दे रखा है 100 ग्राम, तो 100 क्योंकि ग्राम में है, डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, वी स्क्वायर था, ये रूट में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर कैलकुलेट करोगे, यहां देखें 2 टाइम्स किया, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, 1000 वी की वैल्यू, इसका अगर रूट निकालेंगे तो आंसर आएगा 31.6 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, दोबारा से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, यहां से इसको कैलकुलेट किया तो 500 जूल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी इस इनिशियल एनर्जी का 10%, तो आ जाएगा 50 जूल। इमर्जेंट स्पीड निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 50, तो यहां से v की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, वो आ गई 31.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। हो गया बच्चों? सो द वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स। लोगों ने काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ठीक है, इसका अगर डिफ्रेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा डी के ओवर डी टी इज इक्वल टू हाफ एम डी ओवर डी टी वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर डी के ओवर डी टी इज इक्वल टू हाफ एम, इसका अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आ जाएगा 2b dv ओवर dt। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई, यहां से हम लिख सकते हैं 1/2 m
dv over dt इज द एक्सेलरेशन, 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है, तो ये फैक्टर कैंसिल आउट हो चुका है, इनटू v को लिख सकते हो आप dx ओवर dt, ठीक है, तो यहां से मिला dk ओवर dt इज इक्वल टू फोर्स dx ओवर dt, ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, dk ओवर dt इज इक्वल टू f dx ओवर dt, ठीक है, तो dt dt कैंसिल आउट। अगर इसकी लिमिट की बात करें, सो दिस इज टी के, तो के इनिशियल टू के फाइनल इज इक्वल टू पोजीशन xi, यानी कि इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा इसका k1 के फाइनल डी के इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इनिशियल टू फाइनल पोजीशन f dx, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी डी के, इसको लिख सकते हैं के इनिशियल, सॉरी के फाइनल टू के इनिशियल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू एफ डी एक्स बी द वर्क डन। तो आप डायरेक्टली इसको हैंडल कर सकते हो। क्लियर हो गया? सो दिस इज वर्क डन इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, ठीक है, क्योंकि ये जो फैक्टर है वो वर्क का फैक्टर है जो कि वेरिएबल फोर्स के लिए है, ठीक है, तो इसलिए हमने इसकी वैल्यू डायरेक्टली पुट कर ली W के बराबर, ठीक है। तो यहां पर वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, फॉर वेरिएबल फोर्स। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है, जो आपको वर्क एनर्जी थ्योरम दिखाई दे रही है वो क्या न्यूटन के सेकंड लॉ के बराबर आ रही है? देखें जरा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी एक्स, ठीक है। तो यहां लिख सकते हो वर्क एनर्जी थ्योरम इज एन इंटीग्रल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। क्लियर? क्लियर हो गया बच्चों? चलिए नेक्स्ट इसको नोट करें। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल किस तरीके से पूछे जाते हैं, लेट्स सी। सो दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल। The position x of a particle of mass 1 kg moving along x-axis at time t is given by x is equal to half t square meter. Find the work done of force acting on it in time interval from t is equal to 0 to t is equal to 3 second. ठीक है, तो according to the work energy theorem, W is equal to, that is work is equal to change in kinetic energy, that is W is equal to 1 by 2 m v फाइनल स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 m v इनिशियल स्क्वायर, ठीक है। टाइम का वेरिएबल देखो 0 टू 3 सेकेंड, तो जब टाइम 0 सेकेंड दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0, टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड, देन द इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी निकाल लेते हैं। x दे रखा है इज इक्वल टू 1 बाई 2 टी स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू t, सो टी एक्स ओवर डी टी जो कि v के बराबर होता है 1 बाई 2 इंटू ट्वाइस टी, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v बराबर आ जाएगा t, तो t दे रखा है अगर 3 सेकेंड तो ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? लेट्स सी, गॉट इट। उसके बाद ये वैल्यू आप इसमें रख दीजिएगा, तो 1 बाई 2 मास देखें 1 kg, वेलोसिटी 3 का स्क्वायर, ये फैक्टर 0 हो गया, तो W इज इक्वल टू 9 बाई 2 बी द आंसर। जूल और लिख सकते हो, इज इक्वल टू 4.5 जूल बी द आंसर। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक कंसेप्ट लगा, आंसर आ गया 4.5 जूल। ठीक है, कम्स टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ रेनड्रॉप ऑफ मास 2 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ
1 kilometer hits the ground with a speed of 40 meter per second. Find the work done by the gravitation force and find the work done by the opposing resistive force. इसको खुद से सॉल्व करके देखें। नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, थैंक यू।